सरकार पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून लाने जा रही है। आज कठोर सजा के प्रावधान के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा भी होगी और मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पेपर लीक के खिलाफ कठोर सजा के प्रावधान वाले इस बिल को पास कराने की कोशिश भी की जाएगी। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो संदेश में ये भी कहा कि पेपर लीक मामूली मुद्दा नहीं है। पिछले 2.5 महीनों में इसके खिलाफ कई काम हुए और गुनहगारों को जेल भेजा गया। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है। पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी ने भी जवाब दिया। राहुल ने एक्स पर लिखा, मिस्टर मोदी, हमारे छात्र धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आधी रात को जारी इस वीडियो से उनकी समझदारी का अपमान न करें। धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटाएं। छात्रों की पिटाई करने वालों को सजा दें, माफी मांगे। प्रधानमंत्री मोदी ने ये साफ कर दिया है कि पेपर लीक के खिलाफ न सिर्फ सख्त एक्शन लिया जा रहा है, बल्कि दोषियों को सजा दिलाने के लिए सख्त कानून लाने की भी तैयारी है। इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलावों की शुरुआत की। उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया और उनकी जगह नरेश कुमार गंगवार को उच्च शिक्षा सचिव बनाया गया है, जबकि टीके अनिल कुमार को स्कूली शिक्षा सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं गुरुवार की सुबह पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जानकारी दी थी कि पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई जाएंगी और रात होते होते इसका गठन कर दिया गया। अब पेपर लीक से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया गया है, जहां पेपर लीक और इससे जुड़े दूसरे अपराधों की सुनवाई होगी। इस आदेश के बाद अब नकल विरोधी कानून के तहत दर्ज सभी मामलों को नए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स में विशेष कोर्ट में जस्टिस अनु ग्रोवर बालिगा को विशेष जज के तौर पर तैनात किया गया है। आमोद राय के साथ आनंद प्रकाश पांडे, TV9 भारतवर्ष। रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। हाँ, साफ दिखाई दे रहा है।
बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह, ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। तो पेपर लीक के खिलाफ सरकार किस तरह से सख्त है और सरकार का अगला कदम क्या होने वाला है? ठीक रात 11:52 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो संदेश आया और इसके बाद सोनम वांगचुक ने 27वें दिन अपना अनशन भी तोड़ा। तो प्रधानमंत्री का साफ संदेश, किस तरीके से सरकार पेपर लीक पर सख्त है। 5 बड़ी खबरें आपको बता दे। देर रात प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो संदेश। नेक्स्ट अगली बड़ी खबर क्या है? पेपर लीक पर कठोर सजा के लिए कानून बनेगा, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। और अगले हफ्ते यह पेश भी किया जा सकता है, जो बिल है वो आ सकता है विधेयक इसके खिलाफ सत्र में। और 26वें दिन सोनम वांगचुक का जो अनशन है वो टूटा है। और इसके अलावा अगली खबर क्या है? उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी का तबादला कर दिया गया है। इसके अलावा 5वीं बड़ी खबर क्या है? पेपर लीक पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गठित की है फास्ट ट्रैक कोर्ट। कल ही आपने देखा था प्रधानमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया था कि अब इस पूरे मामले को तेजी के साथ निपटाने के लिए और जल्द से जल्द सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। तो आपको बताएं, नीट पेपर लीक मामले को लेकर सड़कों पर छात्रों का गुस्सा और संसद में सियासी संग्राम जारी है। इन दोनों के बीच कल देर रात 2 बहुत बड़ी अपडेट्स आई है। पहली, प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो संदेश को जारी किया और यह साफ संदेश दिया कि पेपर लीक के खिलाफ सरकार एक्टिव मोड पर है। पेपर लीक करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून अब लाया जाएगा और इसकी प्रक्रिया आज से शुरू होने जा रही है। यह कानून ऐसा होगा जिसमें दोषियों के बचने की कोई भी गुंजाइश नहीं होने वाली। प्रधानमंत्री मोदी के इस वीडियो संदेश के कुछ मिनट बाद ही एक दूसरी बड़ी खबर आती है। यह बड़ी खबर है सोनम वांगचुक से जुड़ी हुई। जी हां, 26 दिन से छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक ने सरकार के आश्वासन के बाद आखिरकार अपना अनशन खत्म कर दिया। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के सामने तोड़ा। अब सवाल यह है कि क्या सरकार के इन कदमों से छात्रों का गुस्सा शांत होगा या फिर आंदोलन उनका भी और तेज होने वाला है? संसद में विपक्ष का क्या रुख रहने वाला है, यह भी देखने वाली बात होगी। और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? छात्रों के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, वीडियो संदेश, पेपर लीक के खिलाफ कड़े कानून बनाएंगे। प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया वीडियो संदेश में। पेपर लीक के मसौदे पर कैबिनेट में आज ही चर्चा, जल्द से जल्द बिल को पारित कराने का प्रयास प्रधानमंत्री की तरफ से यह कहा गया है। तो यह वही वीडियो संदेश है जो रात 11:52 पर प्रधानमंत्री की तरफ से जारी किया गया। पेपर लीक पर कड़े कानून बनाएगी सरकार। कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कैबिनेट में चर्चा होगी। आज पेपर लीक कानून के मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा। जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। बिल पर कम से कम हम चर्चा करें, सदन को चलने दें। देर रात पीएम मोदी ने जारी किया वीडियो संदेश। पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है। सदन की मर्यादाओं को बने रहिए। नीट पेपर लीक के खिलाफ संसद में हंगामा हो रहा है। सदन की परंपरा और प्रतिष्ठा को बनाए रखें। तो सड़कों पर छात्र उतरे हुए हैं। देर रात 11:52 पर 2 मिनट 56 सेकंड का वीडियो संदेश जारी कर प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया।